जय माँ भवानी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ मैं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, कौन है जो ऐसा करता है। आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस संसार में दो तरह की शक्तियां होती है, एक सकारात्मक शक्ति और दूसरी नकारात्मक शक्ति। जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, सकारात्मक शक्ति को अपने घर में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। देव शक्तियाँ जो हैं दोस्तों, यह सकारात्मक शक्तियाँ हैं। चाहे हनुमान जी हो, चाहे माता काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भैरव जी हो, किसी की भी हम जब पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो अक्सर हमारे सामने यह परेशानी पैदा हो जाती है कि जैसे जैसे हम पूजा करते हैं वैसे वैसे हमारे घर में परेशानियाँ बढ़ती जाती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे हमारा जीव मचलना, पूजा पाठ पर बैठते समय हमें लंबी लंबी उबासी आने लगती है, हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हमें उल्टी करने का मन होता है, सर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, व्यक्ति का जीव घबराता है, पूजा पाठ से उठने का मन करता है, पूजा में मन नहीं लगता। यह सभी शारीरिक लक्षण है जो पूजा कर रहा है उसके अंदर प्रकट होते हैं। हम यह सोचने लग जाते हैं कि जब से हमने पूजा शुरू की है तब से यह समस्या चालू हो गई है। तो व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, थोड़े दिन के लिए पूजा बंद कर देता है। जैसे ही व्यक्ति पूजा बंद करता है तो यह सारी समस्याएं शांत हो जाती है और फिर हम हिम्मत करके जब फिर से पूजा शुरू करते हैं तो फिर से यह समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन सी शक्ति है जो ऐसा करती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ चीज़ व्यक्ति अपनी आँखों से देख सकता है, पर कुछ सूक्ष्म चीज़ या शक्तियाँ ऐसी होती है जो व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। उनमें नकारात्मक शक्ति भी आती है जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। जिस घर में नकारात्मक शक्ति है या फिर किसी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति है और वह शक्ति बहुत समय से वहाँ पर रह रही है, तो हम जब पूजा पाठ करते हैं तो उस नेगेटिव शक्ति को पीड़ा होती है, उसको कष्ट होता है, उसका दम घुटता है। वह यह नहीं चाहती है कि आप पूजा पाठ करें, वह आपको पूजा पाठ से उठाना चाहती है, रोकना चाहती है, आपका पूजा पाठ भंग करवाना चाहती है। तो सबसे पहले आपके शरीर में ऐसे लक्षण वह पैदा करती है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से अभी बताए हैं। और अगर फिर भी आप नहीं रुकते हैं तो घर में इतना उपद्रव शुरू हो जाएगा कि पूजा में बैठते ही किसी न किसी बात पर घर के सदस्यों के बीच में आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और अगर रोज रोज ऐसा होगा तो आपके मन का उच्चाटन हो जाएगा और आप पूजा बंद कर देंगे। नकारात्मक शक्तियाँ जहाँ बहुत समय से रह रही है तो वह उस स्थान को या उस शरीर को अपना घर मानने लगती है। जब हम किसी देवता की पूजा करना शुरू करते हैं तो उनकी सकारात्मक शक्ति हमारे घर में आना शुरू हो जाती है।
जिससे इन नकारात्मक शक्तियों को तकलीफ होती है, तो वह पूजा को बंद करवाना चाहती है। वह घर से निकलना नहीं चाहती। अगर आप पूजा लगातार करते रहोगे तो मजबूरन इन सभी नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए यह सब हमारे साथ होता है। दूसरा कारण यह भी है दोस्तों कि अगर किसी ने तांत्रिक प्रयोग हमारे ऊपर किया है, किसी नकारात्मक शक्ति को हमारे ऊपर या हमारे घर में भेज दिया है, तो वह भी ऐसा करती है, लेकिन वह करती है मजबूरी में, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए कहा गया है। तीसरा कारण है दोस्तों, जब आपका पूजा और साधना का स्तर ऊंचा हो जाता है तो नकारात्मक शक्तियां यह चाहती है कि हम उनके घर में जाएं, उनके घर में परेशानी पैदा करें, जिससे इनका ध्यान हमारी तरफ जाए और यह हमको ले जाकर किसी ऐसे स्थान पर पहुंचा दे जहां हमारी मुक्ति हो जाए। क्योंकि वह भटकती हुई आत्माएं संसार में दुखी रहती है, तो वह अपने उद्धार के लिए भी आती है। इसीलिए अधिकतर यह देखा गया है कि जिन घरों में पूजा पाठ ज़्यादा की जाती है उन घरों में नकारात्मक शक्तियां भी अधिक होती है, क्योंकि वह इसी उद्देश्य के साथ आते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। वह शक्तियां सोचती है कि यही वह व्यक्ति है जिसके सहारे से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम जो साधना कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको और बढ़ा देना चाहिए, जिससे उन नकारात्मक शक्तियों को अधिक से अधिक तकलीफ होगी, उनकी शक्ति कम होती चली जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी, आपके अंदर सकारात्मक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। एक समय वह आएगा जब वह नकारात्मक शक्ति शक्तिहीन हो जाएगी और फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, यानी उसकी मुक्ति हो जाएगी, या वह आपका घर छोड़कर चली जाएगी। तो पूजा पाठ करते समय लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई घर है या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर नकारात्मक शक्ति ना हो या सकारात्मक शक्ति ना हो। आप जिस शक्ति को बढ़ाएंगे वह बढ़ने लग जाएगी, और उसके विपरीत जो दूसरी शक्ति है वह घटती हुई धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी या वहाँ से चली जाएगी। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, आपका प्यार इसी तरह से हमारे चैनल को मिलता रहे। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।